आपको मालूम है जिस घर में पतंग किस जगह पर कट के गिर रही है या पतंग आप कैसे तरीके से लूट रहे हैं, किस जगह पर आपकी बॉडी को टच कर रही है, उसका क्या मीनिंग है। आज मैं कटी हुई पतंग के उपाय बताऊंगी आपको, और कटी हुई पतंग किस तरह से प्रभावित करती है हमारे जीवन शैली को, इस पर भी चर्चा होगी। क्योंकि कटी हुई जो पतंग होती है वो बेसहारा होती है, लेकिन उसको संभालने वाला मिल जाए, किन हाथों में वो जा रही है, इसकी बहुत वैल्यू होती है। और ये इस बात का सिंबल भी होता है कि हमारी ज़िंदगी में क्या कुछ होने वाला है फ्यूचर में। तो कटी हुई पतंग से भी आप अपना भविष्य जान सकते हैं। जिसको खुद का भविष्य पता नहीं है, वो जब सही हाथों में पहुंच जाती है या गलत हाथों में पहुंच जाती है, उसके थ्रू आप अपना भविष्य जान सकते हैं कि आपके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। और पतंग के कलर पर भी विचार करेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो मकर संक्रांति पर डेडिकेटेड है और बहुत रोचक होने वाला है। क्योंकि पतंगों का त्यौहार है और पतंग कटती ही रहती है। पतंग अगर आप लूटते हैं तो सावधान हो जाएं। ये पतंग लूटना दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है, और दुर्भाग्य को निमंत्रण उन लोगों को देता है जो सड़क पे आकर पतंग लूटते हैं। उनकी ज़िंदगी तरह तरह से भले ही पैसे से पूरित हो जाती हो, लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक ना एक मतलब मुश्किल बनी ही रहती है। एक ना एक व्यक्ति उनको परेशान करने वाला बना ही रहता है। वो शो तो नहीं करते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं। हालांकि वो आत्मा पॉजिटिव है और बहुत ज़्यादा पूजा पाठी है और स्पिरिचुअल है, तो उसको प्रभावहीन भी कह सकते हैं कि उसको किसी भी तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और दुर्भाग्य की जगह उसका सौभाग्य जागृत होता है, ऐसा भी हो सकता है। और उसको कोई परेशान करने वाला भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये उस पर डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति कितना स्पिरिचुअल है, कितना यूनिवर्स से कनेक्ट है, कितनी हीलिंग करता है, और भगवान की कितनी सेवा पूजा करता है, और कितना धार्मिक है और धर्म में विश्वास करता है। धर्म में विश्वास जो व्यक्ति करता है उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। तो इस तरह से उसकी ज़िंदगी में हालात हो जाते हैं। लेकिन पतंग कट के गिरने का अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मीनिंग है। किन हाथों में वो गिरी है, किन हाथों के द्वारा वो पकड़ी गई है, तो आपको इसी के आधार पे आपका भविष्य बताती हूँ। मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है। आज भी बेहतर वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ जो आपको पसंद आएगी, और पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना। ऐसी वीडियो मैंने आज के आपके लिए खास बनाई है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं सदा खुशहाल ज़िंदगी बसर करते रहें, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा उनके साथ में होती है। वो यूँ ही तरक्की करते रहें, पनपते रहें, आबाद रहें, खुशियों को पाते रहें, धन का आगमन उनके जीवन में होता रहे, ऐसी उनकी ज़िंदगी हो। अगर अभी तक आपने डॉक्टर उमा श्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। यहाँ बेहतरीन जानकारी आपको मिल सकेगी और आपको लाभ की प्राप्ति भी हो सकेगी। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो पतंग पर आधारित है। अगर पतंग कटकर किसी सुहागन स्त्री के हाथ में जाती है तो उससे आपका भाग्योदय होता है। उसका तो भाग्योदय होता ही है, लेकिन अगर वो सुहागन स्त्री के पास में जाती है, मतलब आपकी कटी हुई पतंग किसी सुहागन स्त्री के हाथ में जाए, तो वो न केवल आपका भाग्योदय होगा। अब आप पहचानेंगे कैसे? अगर आपको नज़र आ जाए तो पहचान सकते हैं, लेकिन इसका कोई मार्गोपाय नहीं है कि आपने लंबी पतंग कर दी और कहीं और मतलब किसी और ने लूट ली तो आप नहीं जान पाएंगे। लेकिन अगर आपके अड़ोस पड़ोस में ही आपने कोई पतंग देखी है और वो पतंग आपकी सुहागन ने लूट ली है, तो उसके जीवन में भी सौभाग्य आता है और आपके जीवन में भी मनमाना पैसा आता है। अगर आपने कोई पतंग उड़ाई है और उसको किसी गरीब मनुष्य ने लूट लिया है, तो आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपको आशीर्वाद से आपके हर काम बनते चले जाते हैं। विशेष रूप से झाड़ियों पर लूटने वाले जो लोग होते हैं उनकी बहुत ब्लेसिंग्स आपको लगती है। तो कोशिश करें आपके द्वारा जो पतंग कट गई है वो झाड़ी में लपेट कर किसी मनुष्य के पास चली जाए, तो वो आपके सुख सौभाग्य को जागृत करने वाला होता है। अगर आपके द्वारा कटी हुई पतंग किसी ऐसे मनुष्य के हाथ में चली जाए जो झगड़ालू है, तो आपको इसको अपने भाग्य की हानि समझना चाहिए और भाग्य के द्वारा आपको दुर्भाग्य की प्राप्ति हो सकती है। तो इसको आप संभल कर उड़ाएं और संभल कर कटवाएं।
अगर आपके द्वारा उड़ाई गई पतंग किसी माली के हाथ में चली जाए तो आपका बुध ग्रह आपको उन्नत प्रभाव देगा और आपका व्यवसाय चमकने वाला है, ऐसा इंडिकेशन आपको मानना चाहिए। अगर आपके द्वारा कटी हुई पतंग किसी खूबसूरत स्त्री या लड़की के हाथ में चली जाए तो आपका शुक्र आपको अच्छा जानना चाहिए और ऐसा करने से आपका भी सौभाग्य जागृत होता है और उस लड़की का भी सौभाग्य जागृत होता है और आपके जीवन में खुशहाली का संचार होता है। अगर आपकी जो पतंग कटकर किसी बुजुर्ग के हाथ में चली जाए, भले ही स्त्री हो या पुरुष, आपका शनि आप पर मुदित है और आपको कृपा मिलने वाली है। वो व्यक्ति हल्का सा गंजा है तो सूर्य को भी आपको अपने ऊपर अधिकार समझना चाहिए कि सूर्य का अच्छा प्रभाव आप पर होगा और आपकी अच्छी नौकरी लगने वाली है, ऐसा भी आपको समझना चाहिए। सूर्य शनि दोनों की कृपा आप पर बरसती है। अगर वो व्यक्ति कोई गवर्नमेंट जॉब में है और गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट पर है फिर तो आपका भाग्योदय तुरंत हुआ समझिए। आपको कोई सरकारी नौकरी मिल सकती है, आपका भाग्योदय हो सकता है। आपके भाग्य के सपोर्ट से आपके रुके हुए काम बन सकते हैं और आपके हर काम में आपको आ रही बाधा मिट सकती है। तो ऐसा चमत्कारी प्रभाव इस उपाय से मतलब इस प्रसंग से आपके जीवन में आ सकता है। अगर आपके द्वारा कटी हुई पतंग किसी सफाई कर्मी के हाथ में जाती है तो उसकी ब्लेसिंग्स आप पर बरस रही है, ऐसा आपको मानना चाहिए। और सड़क पे जो छोटे बच्चे घूमते हैं वो पतंग को लूटते हैं तो आपको अपना भाग्योदय समझना चाहिए। अगर वो आपकी पतंग लूट लेते हैं तो आपकी पतंग का तो भाग्य जगता ही है, लेकिन आपके जीवन में बहुत खुशहाली आने वाली है, ऐसा आपको मानना चाहिए। कोई संपत्ति की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। अगर आपकी पतंग काले रंग की है तो आपको शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर आपकी कटी हुई पतंग पीले रंग की है तो आपको बृहस्पति देव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और अगर आपके द्वारा कटी हुई पतंग लाल रंग की है या गुलाबी रंग की है तो शुक्र देव का आशीर्वाद और माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिलेगी। और पीली पतंग के द्वारा आपको भगवान हरि विष्णु की कृपा भी मिलती है। मल्टी कलर की जो पतंग है वो आपके राहु केतु को प्रसन्न करती है और राहु केतु का आशीर्वाद आपके जीवन में पनपता है। चांददारा जो पतंग होती है जिसमें चंद्रमा बना हुआ होता है उसकी वजह से आपको चंद्रदेव की कृपा प्राप्त होती है। लाल रंग की जो पतंग होती है या भगवा कलर की पतंग होती है मतलब सिंदूरी कलर की पतंग होती है, उससे आपको सूर्य और मंगल का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कटी हुई पतंग किसी अच्छे घर की स्त्री के द्वारा सड़क पे जाकर लूटी जाए तो वो दुखों को जीवन में प्रदान करने वाला होता है, लेकिन वो स्त्री अगर स्पिरिचुअल है और पूजा पाठ करती है तो ये फल निष्फल हो जाएगा और उस पर ऐसी कोई भी हानि उसको नहीं होगी। उसके जीवन में सुख ही सुख आएगा, ऐसा मानना चाहिए। किसी के हाथ में आई हुई पतंग छूट जाए तो इसको अवसर की हानि समझनी चाहिए कि कोई अवसर आपके जीवन में आने वाला था वो अब आपको नहीं मिलेगा, ऐसा आपको समझना चाहिए। तो पतंगों के संबंध में ये रोचक जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताना। अगर ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसको लाइक करना, ऐसी जानकारी सबसे शेयर करना जिससे सबको मज़ा आए और सबको लाभ की प्राप्ति हो सके। तो मित्रों आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।